हम तो जा नहीं सकते। मम्मी जी कार्ड भी तो नहीं भेजे हैं, मामा जी जाएंगे तो जाएंगे कैसे? अरे बेटा व्हाट्सएप पे तो कार्ड आया है, तो कैसे करूँ मम्मी जी? सास बोलती है बेटा 1100 रुपये भेज दे। अब बहू करती है व्हाट्सएप में 1100 रुपया टाइप भेज देती है। अब शादी हो जाती है, बहू को मायके में फोन करती है, सास भतीजे की शादी बढ़िया से हो गई? हाँ भाई बढ़िया से हो गई, आप तो आए भी नहीं, कुछ नेक भी नहीं भेजा। अरे मैंने तो बहू को 1100 रुपये भेजने के लिए बोला था। अरे हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं आया। बहू को बुलाती, बहू गुस्सा में क्रोधित अपनी सास बहू को डांट रही है, तुमने मामा जी के यहाँ 1100 रुपये नहीं भेजे? मैं तुम्हारे भरोसे पे रह गई, भेज तो दिया मम्मी जी 1100 रुपये, कहाँ भेजे हो? मामा जी लोगों को तो पहुंचा ही नहीं। अरे मम्मी जी कार्ड में व्हाट्सएप में आया था तो 1100 रुपये भी व्हाट्सएप में भेज दी। अब जैसा समय वैसी परिस्थितियां। सीधी सी बात है, सब चीज अगर मोबाइल से होने लगे तो मोबाइल से सारे रिश्तेदारी मिल जाएंगे, चाहे वह पेमेंट करने का हो या फिर रिश्तेदारी निभाने का हो या फिर किसी को सामान भेजने का हो या फिर गोया चावड़ी भेजने का हो, सब चीज व्हाट्सएप में हो जाएगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, 2 ठो केक, 2 ठो चॉकलेट, 2 ठो फूल चले जाता है। हमने तो चॉकलेट भेजा बच्चे के लिए, साथ में साइकिल भी भेज दी। अरे ट्रायल साइकिल भेजा है हमने तो। अब ये बातें हम अपने आने वाले पीढ़ी को सिखा रहे हैं। अब देखिए माता पिता, हम जब माँ बने थे हमारे समय में, अब हम लगभग 45 है ना, तो हम तो हमारे समय में तो इतना मोबाइल आया नहीं था, तो हमने तो अपने बच्चे को मोबाइल देख के रोटी नहीं खिलाई, ना ही हम अपने बच्चे को मोबाइल देख के काम कराए। सासू ले जाती थी बच्चे को, हम घर का काम कर लेते थे। अब आजकल की बहुएं क्या करती है, रोटी खा ले बेटा, ले मोबाइल धर, हाँ जा बेटा खेल, मेरे को घर का काम है, ले बेटा तो मोबाइल धर ले, मैं कार्यक्रम देखने जा रही हूँ अग्रसेन जी का। अब ये बातें अगर बच्चे को हम स्वयं ही शिक्षा दे रहे हैं, पति को हैप्पी बर्थडे टू यू जी, हब्बी जी हैप्पी बर्थडे टू यू। अब घर में पति बैठा है, उसको हैप्पी बर्थडे हम मुंह से नहीं बोल सकते, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया, सास को भी व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया, ससुर जी को भी व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया। सबकी बधाई हम घर में बैठे बैठे ही कर देते हैं। हम वहीं पे 3 आदमी बैठे हैं, बच्चा अपना मोबाइल चला रही है, माँ चला रहा है, माँ अपना मोबाइल चला रही है, पिता अपना मोबाइल चला रहे हैं, तीनों को मोबाइल चल रहा है, तीनों एक कमरा में ही है, लेकिन माँ को पता नहीं बेटा क्या कर रहा है, पिता को पता नहीं बेटा क्या कर रहा है, और बेटा को तो पता नहीं माँ बाप क्या कर रहे हैं, क्योंकि सब अपने अपने मोबाइल में बिजी। अब परसों की बात है, हम लोग रायपुर गए थे। देखिए सारी बातें हो चुकी हैं, तो मेरे पास अब बोलने के लिए कुछ टॉपिक नहीं है, तो कुछ मैं प्रत्यक्ष उदाहरण प्रस्तुत करती हूँ। छोटी सी गली थी सकरी, हम लोग की कार निकल रही थी, तो सामने से 1.5 साल का बच्चा निकल के दौड़ रहा था। हमने गाड़ी रोक दी, पीछे तो उसकी माई, एक हाथ में चमचा था, एक हाथ में मोबाइल था। अब मोबाइल और चमचे को पकड़ नहीं खाते और एक हाथ से बच्चे को ऐसे उठाई जैसे वो कठपुतली हो, खिलौना, उसको पकड़ के सीधा घर के अंदर। अब माँ को इतनी फिक्र नहीं है कि उस बच्चे के हाथ में नस दब जाएंगी, दर्द हो जाएगा, कल को बच्चे को कुछ तकलीफ हो जाएगी तो मेरा बच्चा जीवन भर के लिए अपंग हो जाएगा। ये क्या है? ये मोबाइल का प्रभाव है। चाहती तो मोबाइल को फेंक देती, मेरे बच्चा गाड़ी के नीचे आ रहा है, लेकिन नहीं, चमचा भी हाथ में, मोबाइल भी हाथ में और दौड़ पड़ी है। मोबाइल फेंका नहीं गया, भले बच्चा कठपुतली है, उसको उठाकर ले चलो। स्वयं हम समाज को बिगाड़ने में सबसे बड़ा कार्य हम कर रहे हैं। अगर हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। गायत्री मंदिर का एक उदाहरण है, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। हम तो बदल ही नहीं रहे हैं, तो युग कैसे बदलेगा? जब हमें ही समझदारी नहीं है तो युग कैसे बदल सकते हैं? हम केवल 4 बातें करके युग नहीं बदल सकते, ये बात सत्य है। बदलना है तो पहले अपने आप को बदलिए। हम दुनिया को कहेंगे क्रांति लाना है, क्रांति लाना है, तो क्रांति के लिए कौन निकलेगा? हम तो घर में बैठे हैं। तो पहले सत्य संकल्पित, अगर अपने आप से पहले संकल्प कीजिए कि हमें मोबाइल समय अनुसार रखना है। मोबाइल अच्छी चीज भी है, बुरी चीज भी है। मोबाइल बहुत अच्छी चीज है यदि हम उसका सदुपयोग करते हैं तो। कम पढ़े लिखे माता पिता भी मोबाइल के जरिए पूरे पाठ्यक्रमों का डिटेल निकालकर अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा
सकते हैं। बच्चे भी बिना ट्यूशन, बिना किसी कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन से केवल गूगल से सर्च कर करके ही पूरे शिक्षा का ज्ञान ले सकते हैं। लेकिन क्या कर रहे हैं माता पिता, माताएं क्या कर रही हैं, केवल कॉमेडी, इंस्टा है ना और फेसबुक इसी में है। और बच्चे क्या कर रहे हैं, गलत गलत चीजों का रील बना रहे हैं। आजकल तो रील का जमाना चल गया है। मेरे को तो ये समझ में नहीं आता कि रील बनाकर हम अपना क्या कर रहे हैं, हम अपना पतन कर रहे हैं। जहाँ महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, उनको छूट दिया गया पढ़ने का, समाज में आगे बढ़ने का, अपने पैरों पर खड़े होने का, ये काम तो एक कोने पे रह गया। आज महिलाएं क्या कर रही हैं, रील बना रही हैं। अच्छे अच्छे घर में महिलाएं डांस कर रही हैं, डांस कर करके भेज रही हैं। अब मैं इससे आगे कुछ नहीं करना चाहती हूँ। धन्यवाद।